हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में 18 फरवरी परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 का रूटीन जारी कर दिया गया है। 18 फरवरी को आप लोग का मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे और विषय कोड मैथ का यहीं रहेगा। फाइनल परीक्षा में 110 एंड 210 रहेगा। ये एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए है। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी या स्कूल एग्जामिनेशन 2025। और यहाँ पर आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सबसे पहले अपने आप से प्रश्न का सॉल्व कीजिएगा और फिर आंसर मिलाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर डी हो तो एपी के प्रथम 3 पद क्या होंगे? एपी के यानी समानांतर श्रेणी के 3 पद पूछा गया है। तो यहाँ पर ए का मान यानी प्रथम पद कितना दिया गया है, तो ए का मान यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर डी का मान कितना है, तो डी का मान देख सकते हो यहाँ पर 3 दिया गया है। डी होता है सारवंतर, डी के जगह पर 3 लिखेंगे। अब हमें 3 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद प्रथम पद 2 है तो हमें A2 निकालना है। तो A2 बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर A प्लस में D होता है, A प्लस में D। अब A के जगह पर कितना है, तो प्रथम पद 2 है और प्लस D की जगह पर कितना है, तो 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर A2 के जगह पर 5 आया। अब हमें A3 निकालना है क्योंकि 3 पद ज्ञात करना है। तो A3 निकालेंगे। A3 का फार्मूला होता है क्या, तो A3 बराबर होता है यहाँ पर A प्लस में यहाँ पर 2D होता है, तो 2D हो जाएगा। A के जगह पर कितना है, तो प्रथम पद 2 है प्लस में यहाँ पर 2 गुना D के जगह पर कितना है, तो 3 है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 2 8 हो जाएगा। यानी पहला पद कितना है, तो 2 है। दूसरा पद कितना आया है, 5 आया है। और तीसरा पद कितना आया है, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8 है। तो एपी के प्रथम 3 पद कितना आया है, तो 2 5 और 8 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुज का मान क्या होगा? भुज का मान पूछा गया है। तो पहला एक्स अक्ष के नियामक होता है और दूसरा वाई अक्ष के नियामक होता है। पहला एक्स अक्ष के नियामक को भुज बोलते हैं और दूसरा वाई अक्ष के नियामक को कोटि बोलते हैं। तो भुज का मान कितना है, 6 है और कोटि का मान कितना है, 4 है। भुज का मान पूछा गया है तो 6 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक पूछा गया है। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा? तो सबसे पहले 50 का एलसीएम ले लेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और फिर यहाँ पर सीधे 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 50 25। यानी 5 कितना बार आया, तो 2 बार आया, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 यहाँ पर 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक पूछा गया है तो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो आपको याद रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनगिनत यानी अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे मैथ का। बिंदु 5 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है √x² और प्लस में होता है y²। तो x के जगह पर कितना है, 2 है और प्लस में यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है
कि बिंदु ए में दिया गया है 4,5 तथा बी में दिया गया है 6,5 मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। यानी मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है। तो मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2/2 फार्मूला होता है, और कोमा y1 प्लस y2/2 होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। x1 के जगह पर 4 है प्लस x2 के जगह पर 6 है बट्टा 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 5 है प्लस y2 के जगह पर 5 है बट्टा में 2 हो जाएगा। 6 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा, और कोमा 5 5 10 बट्टा 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 हो जाएगा। यानी 5,5 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बहुपद दिया गया है x² प्लस 5x प्लस 8 का मूलों का योगफल क्या होगा। योगफल पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b की जगह पर +5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। a के जगह पर x के गुणांक होता है, x के गुणांक के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, यानी -5/1 का मतलब -5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जब पर कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 2 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का जब पर कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है। तो हमें बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, और फिर यहाँ पर इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फार्मूला होता है बहुपद का। x² है तो x² हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का जब पर कितना है, तो 2 है, और 2 में जब हम x से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का जब पर कितना है, तो 15 है, तो ये 15 हो जाएगा। तो हमें बहुपद प्राप्त हुआ x² माइनस 2x प्लस 15। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। इसका घात पूछा गया है, तो अधिकतम घात कितना है, तो y के पावर 2 है, यही घात हो जाएगा। 2 है इसका घात, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 8 का मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। c के जगह पर कितना है, 8 है, और a के जगह पर x के गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, तो 8/1 का मतलब 8 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक हल है। एक हल पूछा गया है के किस मान के लिए। तो एक हल कब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो अद्वितीय हल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका फार्मूला होता है जब a1/a2 और यहाँ पर बराबर नहीं होता है b1/b2, तब यहाँ पर एक हल होता है। तो इसी फार्मूला से के का मान ज्ञात करेंगे। a1 के जगह पर कितना है, a1 होता है x के गुणांक, कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर कितना है, तो 3 है, और बराबर नहीं होगा b1/b2 के। b1 के जगह पर 2 है, और b2 के जगह पर कितना है, तो k है। अब हमें तिरछा तिरछी गुना करना है, तो k में 1 से करेंगे तो ये k हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी k बराबर नहीं होगा 6। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि बिंदु -8,9 का भुज क्या होगा। तो पहला भुज होता है, पहला कितना दिया गया है, -8 दिया गया है, तो भुज का मान -8 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होता है, और द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, दो समीकरण संगत होगा या असंगत। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, बराबर b1 के जगह पर कितना है, 3 है, और b2 के जगह पर कितना है, 6 है, बराबर c1 के जगह पर 5 है, और c2 के जगह पर 10 है। अब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, बराबर इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6 1/2 होगा, और इसे भी कटाएंगे 5 दूना 10 यानी 1/2 हो जाएगा। तो जब
तीनों बराबर हैं तो ये संपाती होगा और इसका कितना हल होगा, तो इसका अनगिनत हल होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये संगत होगा या संगत, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसका एक हल होता है या अनगिनत हल होता है वह संगत होता है, आपको याद रखना है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असंगत कब होता है, तो जब कोई हल नहीं होता है तब असंगत होता है। और कोई हल नहीं होता है कब, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब कोई हल नहीं होता है। अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह संगत होगा क्योंकि इसका अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है, इसका मूल क्या होगा। तो मूल निकालने के लिए फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है। b की जगह पर कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना a की जगह पर a होता है x के गुना कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे, c की जगह पर 5 है तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 चौका ये 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये -16 हो जाएगा, यहाँ पर -16 हो जाएगा। और जब माइनस में आ गया तो इसका क्या मूल होगा, तो अवास्तविक मूल होगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वास्तविक नहीं है यानी अवास्तविक है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य पूछा जाएगा, या प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा जाएगा, या प्रथम 2 सम संख्याओं का माध्य पूछा जाएगा। तो बस इसी कंसेप्ट से आप लोग इसका माध्य निकालिएगा। सबसे पहले पूछा क्या गया है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, प्रथम यानी शुरुआत से बताना है, तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही प्राकृत संख्या पूछा गया है। अब इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी संख्याओं को सबसे पहले जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर संख्या जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना ये 6 हो जाएगा, और बटा में संख्या कितना है, तो 3 है, ये 3 दूना 6, यानी इसका माध्य कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एपी में है, यानी कौन समानांतर श्रेणी में है, तो जिसका सारवंतर यानी डी का मान समान होगा वहीं एपी यानी समानांतर श्रेणी में होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि किसका सारवंतर समान यानी बराबर है। तो 8 में से यहाँ पर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 4 आ गया, ये एपी में नहीं होगा, यानी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। जिसका सार व अंतर समान होगा वहीं एपी में होगा। उसके बाद यहाँ पर 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और 5 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो -7, ये भी एपी में नहीं है। 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और 25 में से 22 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 3 आ गया, ये भी एपी में नहीं है। और डी ऑप्शन चेक कर लीजिए, 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 16 में से 12 घटाएंगे 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए एपी का मान जो है यानी डी का मान सार व अंतर समान है, यानी 4 4 आ रहा है तो एपी में होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका सार व अंतर डी का मान समान होता है वहीं एपी में होता है, राइट आंसर डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट का 13वां पद क्या होगा। यहाँ पर 13वां पद पूछा गया है, तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। ए के जगह पर 8 है, प्लस में यहाँ पर n के जगह पर n हमें ज्ञात करना है 13वां पद, तो 13 लिखेंगे, और -1 इंटू डी होता है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे 12, और गुना यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। 8 प्लस 12 चौका कितना हो जाएगा, तो 48, और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13वां पद 56 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि मूल बिंदु के नियामक होता है, तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मूल बिंदु के नियामक 0,0। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसका कथन है। किसका कथन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वह सदैव समान रहता है, किसका कथन है, तो थेल्स का कथन है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, थेल्स का कथन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
21 पूछा गया है कि बिंदु -6,4 का कोटि क्या है। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। कोटि का मान 4 है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोटि का मान 4। क्वेश्चन नंबर 22 है 19 और 25 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो समानांतर माध्य निकालेंगे, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 19 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 + 25 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा यहाँ पर 44 और फिर बट्टा में 2 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर 22 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कोई भी संख्या में माइनस लग जाएगा, वह बहुपद में नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बट्टा में भी एक्स नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो x अक्ष के नियामक कहलाएगा, यानी निर्देशांक कहलाएगा। और x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो y अक्ष के नियामक कहलाएगा। अब यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछा गया है तो x अक्ष के नियामक होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है बिंदु -3, -4 किस पाद में स्थित है। किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये ग्राफ देखिए, प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है, तो तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। बस हमें चिन्ह याद रखना है, संख्या से कोई मतलब नहीं है। कोई भी संख्या देता है, हमें चिन्ह देखना है, माइनस प्लस। तो देखिए प्रथम में माइनस है, फिर माइनस है, यानी माइनस माइनस किस में स्थित है, तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बिंदु दिया गया है 9,3 एंड 15,11 के बीच का दूरी क्या होगा। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो कहिएगा, तो एक हम वीडियो बना देंगे फार्मूला पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम सेंड किए हैं फार्मूला। तो इसलिए आप लोग सभी फार्मूला ज़रूर याद रखिए। बीच का दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो x2 के जगह पर 15 है, माइनस x1 के जगह पर 9 है, स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पर फिर होता है y2 - y1 के स्क्वायर। y2 के जगह पर कितना है, 11 है, और फिर यहाँ पर प्लस होता है, और y1 के जगह पर 3 है, यहाँ पर माइनस होता है x2 - x1 के स्क्वायर और y2 - y1 के स्क्वायर। तो 11 माइनस y1 के जगह पर 3 है, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर √15 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में अगर 11 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस में 8 का स्क्वायर ये 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर √36 और 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 10 होता है। तो बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 2 cos 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। तो 2 गुना cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो यहाँ पर 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि यदि tan a बराबर √3 तब cos a बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर दिया गया है √3, तो cos थीटा का मान बताना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p बट्टा में b होता है। लंब बटा आधार यानी p के जगह पर 3 हो जाएगा, और बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा। यानी p के जगह पर √3 है और b के जगह पर 1 है। अब हमें ज्ञात करना है cos थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कोण, यानी b बट्टा में h होता है। अब देखिए h हमें निकालना है, क्योंकि h नहीं है, कौन नहीं है, तो कौन निकालेंगे। h बराबर फार्मूला होता है √p² प्लस b²। p के जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस b के जगह पर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। अब देखिए
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है, आधार बटा कोण। बी के जगह पर कितना है तो 1 है, और एच के जगह पर कितना है तो 2 है, तो 2 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा बराबर कितना आएगा तो 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि कॉस 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसको फार्मूला से बनाएंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा से। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का जब पर 48 डिग्री हो जाएगा, और माइनस साइन 42 है तो ये साइन 42 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर 90 में से 48 घटाएंगे, ये 42 डिग्री हो जाएगा, और माइनस साइन 42 है तो ये साइन क्या हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। ये कट जाएगा माइनस प्लस, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन बाटा में रहता है तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है, और माइनस में होता है तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो दोनों में 6 है, 6 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, और माइनस का यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए बचेगा 6 गुना सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। अब 6 में 1 से गुना करेंगे 6, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर 1, और ये गुना में √2 है तो ये भागा में आएगा यानी बट्टा में आएगा, तो ये √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर cos a बराबर इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2 होता है। अब यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा तो 45 डिग्री होगा। तो थीटा का मान यानी a का मान 45 डिग्री है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो 1 + tan स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री थीटा माइनस क्या होता है कॉस थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे 9, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनगिनत यानी अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है तो क्या करेंगे तो रूट लगाएंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। तो 4:1 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, रूट लगाएंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई
आर स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा और गुना आर के जगह पर 7 गुना 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 4 गुना 22 गुना 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 616। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं त्वरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा गया है तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो 6 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो इसका बहुलक 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। अब यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका माध्य ज्ञात करेंगे। सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 9 1 10 और 10 5 15। 15 बट्टा कितना हो जाएगा, संख्या 5 है तो 5 तिहाई 15 यानी इसका माध्य 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, इसका भी बहुलक ही पूछा गया है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार 3 संख्या रिपीट हुआ है तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 इसका भी बहुलक पूछा गया है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो 7 रिपीट हुआ है। यहाँ पर गिन लेते हैं 7 1 2 और 3, 8 भी हैं तो 1 2 3 4, 8 4 बार है तो इसका बहुलक 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, आपको याद रखना है। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर बताना है। परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 92 है और माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 12 है। 92 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, इसकी भी प्रायिकता होगी, इसकी भी प्रायिकता होगी, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है तो उसकी प्रायिकता भी नहीं होती है और वह बहुपद में भी नहीं होता है। तो -5 की प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग बार बार रिविजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 100% ये 50 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। केवल अंक चेंज किया जाएगा, संख्या चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन और कंसेप्ट यही रहेगा। आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट पर जाकर गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस और फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।